हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ITI से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं ITI के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया है फुल फॉर्म के ऊपर, जो फुल फॉर्म एक ITI कैंडिडेट को पता होने चाहिए। जैसे आजकल के एग्जाम का पैटर्न थोड़ा बदल गया है, अब क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड उस टाइप के पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि ITI से जितने रिलेटेड, चाहे वो टर्म्स आपके काम करने से रिलेटेड हो, या फिर वो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, या फिर ITI जो आपने कर रखी है उसमें जो जो इंस्टीट्यूट वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं, उनके भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, उसी के टर्म में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, जिससे कि फुल फॉर्म आपको क्लियर हो जाए। ये फुल फॉर्म ITI कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। स्किल टेस्ट जब आपका होता है तो वाइवा में भी ये क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ऐसे ही टॉपिक्स मैं लाने वाला हूँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे रही। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना अलग नेक्स्ट टॉपिक पे आप जो जिस पे वीडियो चाहते हैं मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। बस आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपका यूजफुल टर्म्स होते हैं ITI। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप सबने ITI कर रखी है, तो ITI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है दोस्तों ITI का फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर पे NCVT। दोस्तों, NCVT, तो दोस्तों अगर आपने ITI कर रखी है तो आपको एक तो ITI का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। कहीं भी आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा तो आप कैसे किसी का जवाब दे पाओगे, बता पाओगे कि मैंने ये कोर्स किया है। तो आपको एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता हूँ, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका NCVT। NCVT का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या होता है दोस्तों? नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आपका SCVT। दोस्तों, अब SCVT का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या होता है दोस्तों? स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों, ये SCVT और NCVT क्या होता है, सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। NCVT जो होता है वो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये नेशनल लेवल पे यानी कि इंडिया लेवल पे होता है। और ये आपका NCVT हर जगह मान्य होता है। इसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आपका SCVT। जिसे क्या बोलते हैं? जैसे कि स्टेट, नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्टेट यानी कि किसी राज्य में जो ITI के कोर्स कराए जाते हैं, राज्य के अधीन जो होते हैं, उसको SCVT बोलते हैं। जैसे आप यूपी स्टेट में से बिलोंग करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश स्टेट में SCVT जो मिलेगा वो उत्तर प्रदेश के बाहर मान नहीं होगा। कोई कोई कंपनीज ही मांगती है, बाकी NCVT आपका हर जगह मान्य होता है, जो कि पूरा नेशनल लेवल पे होता है, इंडिया लेवल पे होता है। SCVT जो होता है, जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका यूपी में मान्य होगा। दिल्ली से हैं तो दिल्ली से हैं तो आपका दिल्ली में मान्य होगा। अगर आप MP से हैं तो MP में मान्य होगा। बिहार से हैं तो बिहार से मान्य होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। DGET क्या होता है दोस्तों यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के तीन तो आपको सभी को पता होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट आपका आता है DGET। ये क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। तो ये जो DGET होती है, यही पूरा ऑपरेट करती है आपकी ITI का। जितने भी ITI के कोर्सेज वगैरह होते हैं वो इसी के अधीन होते हैं। क्या कोर्स होंगे, कितना ड्यूरेशन, कितना समय दिया जाएगा उस कोर्स में, तो ये इसी के अधीन होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है NAC। दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे NAC को क्या बोलते हैं। ये होता है NAC। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि कोई आपसे पूछ ले आपके पास अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट है, तो कहीं कहीं पूछ लेते हैं ये NAC क्या होता है, तो NAC के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये होती है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको कब मिलती है दोस्तों? जब आप अप्रेंटिसशिप किसी कंपनी से पूरी कर लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट हो।
नेक्स्ट आता है एनटीसी। दोस्तों एनटीसी क्या बोलते हैं, जो मार्कशीट के बाद एक सर्टिफिकेट दोस्तों आपने देखा होगा आईटीआई के बाद जो आता है आपके पास, उसको एनटीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ये सारी ट्रेड का मतलब होता है जैसे आईटीआई से फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, जिस ट्रेड में अभी आपने कर रखी है उस ट्रेड का सर्टिफिकेट को ही बोलते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एनटीसी, जो आपको प्रदान किया जाता है। और आपने देखा होगा रेलवे, एसएस रेलवे या फिर कोई भी ऐसी कंपनी पीएसयू वगैरह से, एसएससी से, कहीं से भी जॉब आती है अगर आईटीआई लेवल की, तो आपसे कहीं कहीं आप पूछते हैं नैक होना चाहिए, एनटीसी होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें, जहाँ पे नैक माने वहां पे यानी कि उसका मतलब होता है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और जहाँ पे एनटीसी बोल रहे हैं वहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आपकी आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको फॉर्म भरने में भी आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता तो उसका भी आप इजिली जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपका एमएसडीई। क्या होता है दोस्तों, एमएसडीई। तो ये पूरे प्रोग्राम जो कराए जाते हैं डीजीईटी के थ्रू, ये इसकी एक मिनिस्ट्री होती है दोस्तों। मिनिस्ट्री इस चीज को देख रेख करती है कि क्या सही से वो प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं या नहीं। तो एमएसडीई का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों अब यहाँ पे वर्ड आता है स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल का मतलब आप जानते हैं कि आईटीआई एक स्किल कोर्स है। तो ये किसमें जो स्किल होता है आपका, फिटर में है, कारपेंटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, ये सब एक स्किल होती है। मशीन को चलाना एक स्किल है। तो उसी के डेवलपमेंट यानी कि उसके डेवलपमेंट के ऊपर ये काम करते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों, कई लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते या फिर प्राइवेट जॉब को नहीं करने, इसके बदले वो अपना बिजनेस करते हैं, तो उनको ही इंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है। जैसे कि आप लेथ मशीन आपने लोन पे ले ली, तो उस पर आप कार्य करने लगे, या फिर आप अपने स्किल के थ्रू कारपेंटर हैं तो आप लकड़ी का कार्य आप खुद कर रहे हैं, एक दुकान बना ली छोटी से, उसी से स्टार्ट करने लगे, तो उसको ही इंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। सीटीआई। सीटीआई क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये कितने साल का होता है दोस्तों, ये 1 साल का होता है। ये होता है मास्टर कोर्स भी जिसे बोलते हैं। आईटीआई के बाद आप जब आईटीआई आपका 2 साल का या 1 साल का पूरा हो जाता है, तो सॉरी दोस्तों, ये 2 साल का पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आपको 1 साल की एक मास्टर कोर्स होता है, जिसको करने के बाद आप सीटीआई यानी कि इसको करने के बाद आप कहीं भी टीचर की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली यूपी में होता है, बाकी अदर राज्य जैसे आप उड़ीसा का देख रहे हैं, एमपी का देख रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी सीटीआई की जरूरत नहीं है टीचर बनने के लिए। इजिली आप आईटीआई कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीटीआई कोर्स करने के बाद आपका स्किल और इम्प्रूव ही हो जाएगा दोस्तों। अगर आप सीटीआई कर लेंगे तो आपको आईटीआई के बाद कि जो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाई वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक तरह का मास्टर कोर्स है दोस्तों। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो क्लासेस होती हैं इसके टीचर काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी इजीली आप चीज़ों को समझाते हैं, वहाँ से आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है एटीआई। सीटीआई के थ्रू ये भी एक आईटीआई का टीचर्स का ही कोर्स है, जिसमें बोलते हैं एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं, एटीआई, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये कहाँ कहाँ है, कहाँ सीटीआई होता है, क्या है सीटीआई, तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। वैसे आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कितने साल का कोर्स है, कैसे करना है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस कहाँ हैं, तो उसके बारे में मैं आपको आ, आगे के वीडियोस में बताऊंगा। बस आप कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें आपको दिक्कत आ रही है सीटीआई और एटीआई, तो उसके बाद में कमेंट में आप लिख सकते हैं एटीआई और क्या प्रॉब्लम है, कितने साल का है, तो आप सब कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं, मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ऐसे लंबी हो जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं एफटीआई। दोस्तों अब एफटीआई क्या होता है, एफटीआई आपका फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या है दोस्तों, फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
नेक्स्ट आपका आ जाता है CITS। CITS क्या होता है दोस्तों? ये एक स्कीम होती है दोस्तों, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, एक स्कीम है। क्या है? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसके तहत ही आपका CTI, ATI या FTI का कोर्स होता है जो कराया जाता है। क्या बोलते हैं? CITS, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लें NSTI। NSTI क्या है दोस्तों? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या है दोस्तों? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्मी। निम्मी क्या है दोस्तों? ये एक आपकी नॉर्मली बुक है, गवर्नमेंट की बुक है ITI के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें काफी देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। क्या है दोस्तों? नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। ये गवर्नमेंट की बुक है। इसको मैंने स्पेशली इसलिए रखा है कि अभी कभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पुटअप करे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट बुक है और ये इसका मुख्यालय आपका गिंडी में, चेन्नई में है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्योंकि ये गवर्नमेंट बुक है दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको रखा। दोस्तों NSTI क्या है, CITS क्या है, कोर्स क्या है, कितने साल में ये कंप्लीट होता है, कौन कौन ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, काफी जितने भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा उसके ऊपर। तो प्लीज़ वीडियो में को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। ओके, जय हिंद।